नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरुज एजुकेशनल संसार पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम आप सभी को क्लास 12 का फर्स्ट लेसन जीवों में जनन के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। तो आप लोगों को बताया ही गया होगा कि सभी जीव जो हैं अपने समान संतान की उत्पत्ति करते हैं। एक क्वेश्चन उठता है कि भाई क्यों करते हैं। आप जानते हैं कि कोई भी जीव जो होता है वो अपनी पीढ़ी को निरंतर बनाए रखना चाहता है। जैसे निरंतर बनाए रखना चाहता है, क्यों? जिससे क्या हो, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है चलती रहे। तो अपनी पीढ़ी की निरंतरता को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं सभी जीव? जनन करते हैं। समझ रहे हैं ना भैया? अपनी पीढ़ी की निरंतरता को बनाए रखने के लिए सभी जीव, अब जीव कौन है भाई? सभी सजीव। भाई निर्जीव तो जनन करते नहीं हैं। क्यों भाई? जैसे ये मार्कर है, अब ये निर्जीव है, ये तो जनन कर नहीं सकता, इसलिए जनन कौन करता है? यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, भाई किसी ने कहा आपसे कि जनन कौन करता है। आप लोग तो बड़े क्लास में पहुँच गए हो, फिर भी कभी कभी होता है बाय मिस्टेक कि कोई लोग पूछ बैठते हैं भाई जनन कौन करता है। तो जनन कौन करता है? सजीव करते हैं। और सजीव कौन है? वही जो चल फिर सकते हैं, अपने मतलब खा पी सकते हैं, या जैसा अभी हम पढ़ा रहे हैं ना, जो जनन कर सकते हैं वो सजीव है। तो सभी सजीव जनन करते हैं। और जनन करते क्यों हैं? जनन इसलिए करते हैं ताकि वो अपनी पीढ़ी की निरंतरता को बनाए रखें। ठीक है? अब निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। अब जनन तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो जनन है वो दो प्रकार के होते हैं जो आपको पढ़ना है। आपको जनन पढ़ना है, दो प्रकार के जनन पढ़ना है। तो पहला हुआ लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जीवों में लैंगिक जनन सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। तो लैंगिक जनन में जैसे आप लोगों ने बहुत सरल रूप में पढ़ा होगा, क्लास 9, 10th, 11th में पढ़ा होगा कि मेल फीमेल जो हैं एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और फिर क्या होता है, यह जनन की प्रक्रिया पूर्ण होती है और एक दो जीव मिलने के पश्चात एक तीसरे नए जीव का निर्माण होता है, यानी जन्म होता है, जिसे चाइल्ड यानी कि बच्चा भी कहते हैं। अब वो बच्चा चाहे वो किसी जानवर का हो या मनुष्य का हो, बच्चा तो बच्चा ही होता है। ठीक है? तो अब जैसे आपको मैंने बताया भी था कि मेल और फीमेल में एक चिन्ह होता है। जैसे ये देखिए, ये मेल का चिन्ह है और ये हो गया फीमेल का। तो हम ये कह सकते हैं कि मेल और फीमेल के मिलने के बाद में एक तीसरे जीव का निर्माण होता है। वो हो सकता है मेल हो या हो सकता है फीमेल हो। ठीक है? तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, इसको यहीं रहने देते हैं, शुरू करते हैं लैंगिक जनन के बारे में। अभी मैंने आपको बताया कि लैंगिक जनन क्या है। एक ऐसा जनन जिसमें नर मादा का होना आवश्यक होता है। समझ रहे हैं ना? जिसमें नर यानी मेल और फीमेल का होना आवश्यक होता है, ऐसा जनन। जैसे देखिए परिभाषा बता रहे हैं, बार बार इसलिए हम रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, आपको रट्टा मारने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है? तो कोई चीज़ अगर 3 बार आप याद करते हो, रिपीट करते हो, तो क्या हो जाता है, आपके माइंड में एकदम सेव हो जाता है। तो ऐसा जनन जिसमें मेल और फीमेल, समझ रहे हैं ना, जिसमें मेल और फीमेल का होना आवश्यक हो, इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। समझ रहे हैं ना? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल यानी जहां पर सेक्स ऑर्गन का होना अति आवश्यक हो। जैसे जहां पर मेल और फीमेल, जैसा भी मैंने बताया था ना, ये देखिए ये मेल का निशानी है, मतलब इसे प्रदर्शित करते हैं, और ये है फीमेल का। जहां इन दोनों का होना आवश्यक हो, इसके बिना जनन ना हो, इस प्रकार के जनन को हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। और सभी सजीव करते हैं। अब सजीव में तो बैक्टीरिया वायरस हो गया, लेकिन ये सब जनन जो होते हैं ये लैंगिक नहीं करते हैं। ठीक है? तो कहने का मतलब ये होगा कि पहले तो अभी यही पढ़ रहे हैं, उसके बारे में हम फिर बाद में बताएंगे। तो लैंगिक जनन मतलब समझ गए, जहां नर मादा का होना आवश्यक हो, उस प्रकार के जनन को लैंगिक जनन कहते हैं, और सभी सजीव जनन करते हैं। ठीक है? तो लैंगिक जनन के कुछ उदाहरण देख लीजिए। जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, हम मनुष्य हो गए, गाय भैंस हो गया, इसमें मेल फीमेल का होना आवश्यक होता है, इसलिए इन्हें लैंगिक जनन करना पड़ता है या करते हैं। ठीक है? चलिए अगला, अलैंगिक जनन। आ माने नहीं, ये देखिए यहाँ पर ए लिखा हुआ है, जहां पर ए सेक्सुअल लिखा हो, जहां पर ए मतलब एब्सेंट हो गया। समझ रहे हैं ना? जैसे देखिए कहीं पर आपको मैं बता रहा हूं, एक बहुत बेहतर आइडिया है।
आपको अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में पहचानने की। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 12 में अगर इंग्लिश का कोई शब्द आ गया तो उसमें वो परेशान हो जाते हैं कि हम लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन कहीं लिखा नहीं हुआ है और यहाँ पर सेक्सुअल और एसेक्सुअल लिखा हुआ है, तो कैसे पहचाने। तो ध्यान में रखना, अगर सेक्सुअल लिखा हुआ है तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि यहाँ पर नर और मादा होना आवश्यक है। लेकिन अगर पहले ए आ गया हो तो ए का मतलब समझ लेना अब्सेंट। ए मतलब अब्सेंट, जहां पर नर मादा की जरूरत ही नहीं है और वो अपना जनन कर सकते हैं। अब भाई बड़ी अजीब बात है कि अभी आप लोगों ने पढ़ा कि मेल फीमेल के मिलने के बाद में ही तीसरे जीव का निर्माण होता है और यहां पर बिना किसी के मिले ही नए जीव का निर्माण हो रहा है। तो बड़े आश्चर्य की बात है ना। तो आश्चर्य की बात नहीं है, ये साइंस है भैया और इसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जाहिर है आप लोग पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अर्थात ऐसा जनन जिसमें नर मादा की कोई आवश्यकता नहीं है, एक अकेला जीव ही अपने समान संतान की उत्पत्ति कर सकता है। भाई इसके बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। जैसे आपने देखा कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ऐसे जीव होते हैं जो क्या करते हैं कि अपने ही शरीर के बराबर दो भागों में बांट लेते हैं और बांटने के बाद में क्या करते हैं, एक तीसरे नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। समझ रहे हैं ना। हाँ, ऐसे कई जीव हैं। जैसे अभी अब मैंने आपको बताया कि विषाणु हो गए, जीवाणु हो गए, और ईस्ट का नाम तो सुना ही होगा आपने। ईस्ट, अरे भाई हम लोग ईस्ट के बारे में आप लोग जानते हो, जैसे समोसे बनाना या कोई चीज़ हम लोग गांव घरों में वो जब पंचमी का त्यौहार आता है तो हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं गुलगुला और उसमें क्या करते हैं, ईस्ट पाउडर डालते हैं। वो क्या करता है, उसके जो कण होते हैं उसको दूर दूर कर देता है और क्या करते हैं, इतना तीव्रता से वो वृद्धि करता है कि अलैंगिक जनन का अर्थ हुआ इस प्रकार का जनन जिसमें नर मादा की आवश्यकता न हो और जनन हो जाए। उसी प्रकार से आप लोगों ने हाइड्रा का नाम सुना, पैरामीशियम का नाम सुना, एगुलिना भी है, वो सब क्या करते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं। उसी के अंतर्गत जो है जनन करते हैं, अलैंगिक जनन के अंतर्गत। चलिए इसके बारे में आगे चलकर आपको बताएंगे कि अलैंगिक जनन के अंतर्गत कितने प्रकार के जनन होते हैं, लेकिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।